आज हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल दयान के एपिसोड 38 की। ये हरपाल जियो की यूट्यूब चैनल से है। इसमें हम जावर शाह के घर के अंदर झांकेंगे। वहां का माहौल, रिश्ते सब बड़े उलझे हुए हैं। तनाव है, पावर प्ले है और कुछ राज भी हैं जो खुलते दिख रहे हैं। एक घटना होती है और जैसे पूरे घर का माहौल ही बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। शुरुआत होती है एक टकराव से। जावर जो घर का मालिक है, उसका सामना होता है अपने साले जावेद से। पता चलता है कि जावेद ने मीशा, जो घर में काम करती है, उसके साथ कोई बदतमीजी की है और जावर काफी गुस्से में है। वो जावेद को सीधे कहता है मीशा से माफी मांगो अभी, और धमकी भी देता है कि अगर माफी नहीं मांगी तो समझो घर में तुम्हारी जगह नहीं। तो दबाव में आकर खैर जावेद माफी मांग लेता है। पर क्या बात यहीं खत्म हो गई? से पूछता भी है कि भाई तुम ठीक हो, माफी से खुश हो? और मीशा का जवाब वो बड़ा सोचने वाला है। वो कहती है कि ऐसे जबरदस्ती से दिलवाए गई माफी का कोई मतलब नहीं होता। ये तो बस ताकत दिखाना हुआ, असली सम्मान नहीं। ये दिखाता है कि जावर शायद मुद्दे की तह तक नहीं जा रहा। सही बात है। और घर में सिर्फ यही एक टेंशन नहीं चल रही है। जावर की बहन है फौजिया, वो मीशा पर बहुत शक कर रही है। वो शबाब से बात करती है, कहती है कि ये मीशा ना ये जावर को फंसा रही है। घर में जो भी गड़बड़ हो रही है इसी की वजह से हो रही है। हाँ, और शबाब उसकी बात काट देती है, कहती तुम अंधी हो गई हो। और फिर वो एक नाम लेती है, निहाल। याद है वो एक किरदार था पहले जिसके गायब होने पर सवाल उठे थे। जैसे ही निहाल का जिक्र आता है, फौजिया एकदम घबरा जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं कोई पुराना राज न खुल जाए। तो ये इशारा है कि घर के माजी में कुछ ऐसा है जो अब भी असर डाल रहा है। अच्छा, तो एक तरफ ये शक और पुराने राज का डर है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जावर का भरोसा मीशा पर बढ़ रहा है। वो उसे ना सिर्फ अपने बच्चे हुनैन की देखभाल करने देता है, बल्कि अपनी बहन फौजिया के मना करने के बावजूद उसे अपने अकाउंट्स का काम भी दे देता है। ये कितना बड़ा कदम है? ये बहुत बड़ा कदम है। देखिए, एक तो ये फौजिया के शक को सीधी चुनौती है, और दूसरा ये मीशा को घर के अंदर एक कह सकते हैं कि पावरफुल पोजीशन में लाता है। लगता है जावर या तो मीशा से बहुत प्रभावित है या शायद जानबूझकर अपनी बहन को नजरअंदाज कर रहा है। जो भी हो, घर का पावर बैलेंस बदल रहा है। और मीशा वो भी चुप नहीं रहती। वो जावर से बात करती है इस बारे में। जावेद वाली घटना पर कहती है कि उसे माफी मांगने पर मजबूर करना कोई हल नहीं था। हाँ, और वो बहुत बेबाकी से कहती है कि असली सवाल तो घर में काम करने वाली औरतों की इज्जत और सेफ्टी का है। वो जावर को जैसे आईना दिखाती है कि शायद आपको पता ही नहीं आपके अपने घर में क्या चल रहा है, और वो चेतावनी देती है कि नींव में दीमक लग जाए तो पता तब चलता जब नुकसान हो चुका होता है। ये सीधी चोट है जावर की लापरवाही पर। घर में एक और लड़का है, आमिर, वो भी कहानी में है। वो मीशा की खूबसूरती की तारीफ करता है और जैसे उसके साथ अकेले में वक्त बिताना चाहता है। जी, और मीशा उससे कोई खास भाव नहीं देती। ये भी दिखाता है कि मीशा को घर में किस किस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। और फिर एकदम से कहानी पलट जाती है। एक बहुत बुरी खबर आती है। अस्पताल से फोन आता है, जकिया जो वहां थी उसकी मौत हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि उसने अपनी कलाई की नसें काट ली थी। और ये खबर जैसे ही घर पहुंचती है, सब हिल जाते हैं। फौजिया पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन उसका दुख फौरन गुस्से में बदल जाता है। वो सीधा इल्जाम लगाती है मीशा पर, बिना किसी सबूत के। चीखते हुए कहती है कि वो मेरी बहन को खा गई। ये एक बहुत ही विस्फोटक मोड़ है कहानी में। ये घर के तनाव को एकदम पीक पर ले जाता है, और मीशा अचानक सबके निशाने पर आ जाती है। तो कहां से शुरू हुए थे हम? जबरदस्ती की माफी, फिर शक, पुराने राज, बढ़ता हुआ भरोसा, और अब ये मौत। ये सब मिलकर किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या मतलब निकालें इसका? सवाल यही है कि जब रिश्ते, पावर और राज इतने उलझे आए तो सच क्या है और झूठ क्या, ये फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जकिया की मौत, क्या ये वाकई खुदकुशी है या इसके पीछे कुछ और है? क्या इस मौत से वो दबे हुए राज बाहर आएंगे जिनका डर फौजिया को था? ये सोचने वाली बात है। यकीनन आगे बहुत कुछ खुलने वाला है।